सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासना या सुखासना किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप 10 से 15 मिनट एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हों, आपने ऐसे ही कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ करें। ऐसे 5 सेकंड होल्ड करके रखने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिन लोगों को कंधों में दर्द, पीठ दर्द, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत होती है के लोगों के लिए बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर ऐसे ही 5 टाइम्स करने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर विपरीत दिशा में। और फिर ऐसे अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लें, श्वास अंदर भरते हुए कंधों पे रखें, श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर कंधों के पार्श्व भागों में। ऐसे ही दोनों साइड से करें। दोस्तों, इन अभ्यासों का हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लें, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लें और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को खींचिए, आपकी कोहनी ऐसे आपके सिर के बीच में रहे और ऐसे सीधे देखते हैं। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करके रखें और फिर सीधे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को खींचे। फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रख लें और दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाते हुए आगे से पीछे ऐसे 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर सीधे। इसके बाद अपने राइट हाथ को ऐसे राइट कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं, एक अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए और 5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथों से सिर की ओर और सिर से हाथों की ओर दबाव डालते हुए फिर नीचे, फिर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से ऐसे बांध लें, ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए ऐसे अपने हाथ से सिर की ओर और सिर से हाथों की ओर दबाव डालिए, फिर ऐसे आगे से पीछे, पीछे से आगे दबाव डालते हुए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें, श्वास अंदर भरते हुए दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें जितना आप कर सकते हैं। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करें जितना आप कर पा रहे हैं। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं और ऐसे अपने कंधों को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज कीजिए, फिर विपरीत दिशा में, फिर सीधे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कागासना योग और उद्राकर्षण योग को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कागासना योग को करने के लिए आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और सबसे पहले ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। कागासना योग एक ऐसा अभ्यास जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यह वज्रासन के बाद दूसरा ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। जिन लोगों को अपच की शिकायत रहती है के लोगों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देते हुए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर भी इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं।